नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, दिल्ली और एनसीआर में। हमारे चैनल के इस वीडियो में आप सभी का बहुत स्वागत है। पिछले कुछ टाइम से हमारे कुछ व्यूअर्स से हमें रिक्वेस्ट आ रही थी कि हम फ्रोजन शोल्डर पे एक वीडियो करें, इसलिए आज का जो वीडियो है उसमें हम फ्रोजन शोल्डर के बारे में बात करना चाहते हैं। फ्रोजन शोल्डर यानी कि कंधा जाम या जमा हुआ कंधा एक ऐसी ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम है जिसे अमूमन काफी कॉमनली 40-45 की एज के बाद देखा जाता है। स्पेशली डायबिटिक्स में इसको देखा जाता है। वैसे इस बीमारी में ऐसा कोई आपको लिमिटेशन नहीं होती है, ना बुखार आता है, ना सिर दर्द, ना पेट दर्द या कोई ऐसी बड़ी बीमारी नहीं है। लेकिन ये छोटी सी बीमारी आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को खराब करने के लिए काफी है। इसलिए इसके बारे में जानते हैं और जानते हैं कि इससे ठीक होना आसान है या मुश्किल, और किस तरह से आप इससे बच सकते हैं। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हमारे सभी वीडियोस का जो लॉजिक और मूल मंत्र वो यही रहता है कि कैसे आप बीमारी से बचाव ही कर ले। तो फ्रोजन शोल्डर के बारे में जानने से पहले ये जान लें कि हमारा जो शोल्डर है वो 3 मेन बोन से, हड्डियों से बना हुआ होता है, जिसमें एक होती है आर्म बोन यानी कि ह्यूमरस, दूसरी होती है कॉलर बोन यानी कि क्लैविकल, और पीछे जो हमारी कंधे की हड्डी होती है तीसरी होती है वो जिसे हम कहते हैं स्कैपुला। इन तीनों को मिलकर हमारा शोल्डर जॉइंट बनता है, और इस जॉइंट के चारों तरफ एक कैप्सूल होता है, एक सॉफ्ट टिश्यू होता है। जब इस कैप्सूल में इतनी थिकनिंग हो जाती है, इतना मोटा हो जाता है, इतना थिक हो जाता है कैप्सूल कि हमारा जो कंधा है, जो शोल्डर है, उसमें मोबिलिटी कम हो जाती है। हमारा आर्म ना ऊपर जा सकता है, ना नीचे, ना पीछे, ना साइड में। तो उसे कहते हैं फ्रोजन शोल्डर, यानी कि आपका जो मूवमेंट है सब फ्रीज हो गया, आपका शोल्डर फ्रीज हो गया या फ्रोजन हो गया। ऑर्थोपेडिक मेडिकल टर्म्स में इसे एडहेसिव कैप्सुलाइटिस कहते हैं, एक मेडिकल टर्म है। कॉमनली इसे हम फ्रोजन शोल्डर करके ही जानते हैं। तो फ्रोजन शोल्डर अमूमन उन पेशेंट्स में देखा गया है जिन्हें डायबिटीज 5 से 10 साल तक रही है। तो हमारे जो टिश्यूज हैं, सिर्फ सभी टिश्यूज में जो शुगर है उसके चेंजेस देखने लगते हैं, चाहे आपकी आईज हो, चाहे हार्ट हो, चाहे ब्रेन हो, नर्व्स हो, ब्लड वेसल। हम सभी को पता है डायबिटीज पर हमने पहले बहुत से वीडियोस करे, उसके कॉम्प्लिकेशंस को एक बार वीडियो चैनल के कंटेंट में जाके जरूर देखिएगा। आपको काफी अच्छे इफेक्टिव शॉर्ट वीडियोस मिलेंगे जो आपके लिए यूजफुल है डायबिटिक्स के लिए। तो डायबिटीज की एक कॉम्प्लिकेशन होती है फ्रोजन शोल्डर, और अगर समय रहते ठीक नहीं किया जाए तो कितनी भयानक हो सकती है, इसे वीडियो में हम आगे जानेंगे। उसके बाद थायराइड के पेशेंट्स हैं बहुत ज्यादा, अगर मोटापा है, और तीसरा जो एक इम्पॉर्टेंट कारण है वो इडियोपैथिक यानी कि बिना किसी कारण के। कुछ पेशेंट्स जिनमें इम्यून डिसऑर्डर्स देखे गए, जैसे एसएलए यानी कि कुछ इम्यून डिसऑर्डर होते हैं, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, या और भी इम्यून डिसऑर्डर जिसमें आर्थराइटिस यानी कि गठिया वगैरह का जो जिनको टेंडेंसी ज्यादा होती है, उनमें भी फ्रोजन शोल्डर देखा गया है। डायग्नोसिस के लिए आपके ऑर्थोपेडिशियन आपको डायग्नोस कर लेंगे, सिर्फ क्लिनिकल एग्जामिनेशन यानी कि सिर्फ आपको हाथ लगा के जो आपकी जांच करेंगे, आपसे आपसे कंधे की मोबिलिटी चेक करेंगे, उसी से बता देंगे वो कि आपको फ्रोजन शोल्डर है। बहुत रेयर केसेस में जहां हम सर्जरी वगैरह प्लान कर रहे हैं उसमें आपको एमआरआई भी बताया जा सकता है करवाने के लिए, ताकि फ्रोजन शोल्डर की प्रॉपर सटीक डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट हो सके। सबसे पहले जो अमूमन इसको ठीक किया जाता है उसको फिजियोथेरेपी से किया जाता है। 18 महीने से 2 साल तक का समय लगता है डायग्नोसिस इसके ठीक होने में, अगर सही टाइम पे डायग्नोसिस हो जाए और सही टाइम पे इसका ट्रीटमेंट और एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाए। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम थोड़े से सिम्टम्स आने के साथ, सिर्फ फ्रोजन शोल्डर ही, सभी बीमारियों में मैं आपसे अपने वीडियोस में कहती आई हूँ कि आप कोशिश कीजिए कि उसको शुरुआती तौर पे अगर हम पकड़ लेते हैं तो बहुत सारे डैमेज से हम बच सकते हैं, बहुत सारे खर्चे से हम बच सकते हैं, बहुत सारे डॉक्टर के चक्कर से हम बच सकते हैं। इसलिए छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दीजिए, लिसन टू योर बॉडी, अपने शरीर पे ध्यान दीजिए। तो जब आपको शुरू में लगने लगे कि आपके कंधे के मूवमेंट्स कम हो रहे हैं तो वहीं पकड़ लीजिए, नहीं तो धीरे धीरे ऐसा होने लगता है ना आप अपने स्वेटर पहन सकते हैं, ना अपना एक्सरसाइज कर सकते हैं, ना आप कंघी कर सकते हैं, ना अब हाथ से आप क्रिकेट खेल सकते हैं। बहुत सी ऐसी चीजें जो बंद हो जाएंगी अगर फ्रोजन शोल्डर ने आपको पकड़ लिया, जकड़ लिया। इसलिए बहुत जरूरी है कि शुरुआती सिम्टम्स में डॉक्टर के पास जाएं। एक्सरसाइज हमेशा रखें। बहुत टेंडेंसी रहती है जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हम वेट लूज करना चाहते हैं, हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, हम लोग ज्यादातर अपने लोअर बॉडी पे, अपनी टमी पे फोकस रखते हैं, हम पुशअप्स करते हैं, एब्स करते हैं, लेकिन जो शोल्डर की और अपर लिम्ब की एक्सरसाइज अक्सर मिस कर देते हैं। एक और वीडियो हमने अपर लिम्ब की एक्सरसाइजेस के लिए बनाया है, उसे देखिएगा, नहीं तो हम कुछ समय में एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम बताएंगे कि अपर लिम्ब की एक्सरसाइजेस कितनी इंपॉर्टेंट और कितनी ईजी है। इनकी जो इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा वो ये है कि इसको खाने के बाद भी कर सकते हैं, एकदम बाद भी कर सकते हैं। उसका इंपॉर्टेंस ये होती है कि जो अपर लिम्ब की एक्सरसाइजेस है, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस, उनका रोल ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में भी है। इसीलिए अपने शोल्डर को भी बचाइए, ब्लड शुगर को भी कंट्रोल कीजिए। अपर लिम्ब की एक्सरसाइजेस हैं जैसे कंधे को ऊपर नीचे करना या उनको सर्कुलर मोशन में रोटेट करना, आर्म्स को फ्लाई करना, इसी तरह से कई एक्सरसाइजेस हैं जो आप गूगल करके, यूट्यूब करके देख सकते हैं, जो आपके फ्रोजन शोल्डर में हेल्प करेगी।
इसलिए सबसे पहली बात है कि अपने जो फ्रोजन शोल्डर है उससे बचने के लिए शोल्डर को आप मोबिलाइज करते रहिए। अगर मोबिलाइज करना बंद हो गया तो वहीं जो शोल्डर है फिर से जाम हो जाएगा और सर्जरी की नौबत आ जाएगी। ऑर्थोपेडिशियन से आप अपना नाता बनाए रखें। फिजियोथेरेपिस्ट भी आपकी बहुत मदद कर सकते हैं इसमें। तो फ्रोजन शोल्डर में हमने जाना कि इसके क्या कारण होते हैं। कॉम्प्लिकेशंस वही है कि अगर फ्रोजन शोल्डर को ठीक नहीं किया जाए तो फ्रोजन शोल्डर बिल्कुल फ्रीज हो जाएगा, बिल्कुल जाम हो जाएगा और सर्जरी करानी पड़ेगी। ट्रीटमेंट यूजुअली इसका कहीं कहीं हीट वेव थेरेपी और दूसरे ट्रीटमेंट्स भी देखे गए हैं, लेकिन अमूमन ये फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज से ठीक हो जाता है और रेयर केसेस में, कॉम्प्लिकेटेड केस में सर्जरी की जरूरत पड़ती है। इस वीडियो के एंड में मैं आपको फिर से कहूंगी कि बीमारी को शुरुआती तौर पर पकड़ने की कोशिश कीजिए। अपनी हेल्थ की जिम्मेदारी सिर्फ गवर्नमेंट और डॉक्टर्स पे ना डाल के खुद उठाइए एज एन एजुकेटेड और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ आवर कंट्री। इस वीडियो में इतना ही, फिर कुछ और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ मिलेंगे आप।